चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। श्री तेज कुंवर श्री श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, श्री प्रकाश वाणी। तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो बिखे रस लाग। पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। उठ खड़े रहो जाग। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री सुंदर साथ जी, आप सद्गुरु महाराज श्री रची महाराज की अपार मेहर से सुंदर साथ आज ये शुभावसर हम सुंदर साथ को प्राप्त हुआ। आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गांधी कॉलोनी के अंदर सुंदर साथ हम सब सुंदर साथ को सद्गुरु महाराज जी के चरणारविंद में बैठकर उनकी वंदना उनकी महिमा गाने का जो ये अवसर प्राप्त हुआ ना सुंदर साथ जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि आपको राजकुमार भैया जी ने बताया कि धनी जब बुलाने पे आते हैं सुंदर साथ, तो माया कितना भी बल का प्रयोग क्यों ना कर लेवे, धनी जब पुकारते हैं ना, जैसे ब्रज में बांसुरी बजा करती थी तो सखियां हर अड़चन को हर मुसीबत को पार करके पहुंचा करती थी सुंदर साथ, क्योंकि कौन पुकारने वाले थे, उनके धाम के धनी। तो सुंदर साथ हमारे धनी आज भी उस बांसुरी के साथ, और वो बांसुरी कौन सी सुंदर साथ, श्रीमुख वाणी की बांसुरी बज रही है। धनी पुकार पुकार के कह रहे हैं, ओ मेरे सुंदर साथ, तुमसे सियाना इस संसार में कौन है। तुम सियाने मेरे साथ जी, इस संसार में जितने भी सियाने थे, जितने भी ज्ञानी थे, जितने भी विद्वान थे, उनसे भी अधिक मैंने तुम्हें ज्ञान लाके दे दिया। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखो तब, और अगर मेरी मीठी वाणी की दृष्टि से देखो, अगर मेरे प्रेम की दृष्टि से देखो, तो सुंदर साथ जी धनी ने हमें कौन सी नियामत बख्श दी हुई है, जिन रहो विखेरस लाग। अब जो नियामत हम श्री सुंदर साथ जी को प्राप्त हुई, उसको पाने के बाद फिर कहीं और कैसे देख सकती है आत्मा, ये जीव कहीं और कैसे देख सकता है, क्योंकि बात तो यहाँ स्वाद की चलती है ना। जहां जिसका स्वाद होगा वो उसी की तरफ खिंचा चला जाएगा। इसलिए बल माया का जान के धनी जी ले आए धाम से वचन। धनी जानते थे सुंदर साथ कि इस माया के विषयों के रस इतने स्वादिष्ट लगेंगे जीवों को कि वो चाहते हुए भी इसको एक पलक के लिए भी छोड़ना चाहेंगे नहीं, छोड़ना चाहेंगे भी तो छोड़ पाएंगे नहीं। इसलिए सुंदर साथ उससे भी अधिक स्वाद लेकर आए धनी श्रीमुख वाणी के अंदर। वो मीठी वाणी धनी लेकर आए और कहा कि सुंदर साथ मैंने तुम्हें सियाना बना दिया। अब तुमसे सियाना और कोई संसार में जब रहा ही नहीं, तो सुंदर साथ किस भाव से श्री इंद्रावती जी आप श्री सुंदर साथ जी को कहती हैं, तुम सियाने मेरे साथ जी। ओ मेरे सुंदर साथ जी, आपसे सियाना कौन है। अब आप अगर इन विषय रसों की तरफ देखोगे, अगर आप इस संसार के विषय रसों विषय भोगों की ओर देखोगे, तब और किसको कहा जाए। पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, सुंदर साथ स्वयं श्री इंद्रावती जी श्री सुंदर साथ जी के चरण पकड़कर कहती हैं। तभी श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि सुंदर साथ जी के चरणों को मैं धोए धोए के पीऊं। सुंदर साथ ऐसी विनम्रता, ऐसा प्रेम, ऐसा
भाव श्री सुंदर साथ के लिए उसी हृदय में आ सकता है जिस हृदय में साक्षात सद्गुरु स्वरूप श्री रज्जी महाराज विराजमान है। क्या कह रहे हैं? पांव पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। मैं तुम्हारे चरण पकड़कर कह रही हूं कि इन विषयों में अपने आप को मत डूबने देना और खड़े रहना। और खड़े रहने के लिए बल कौन प्रदान करेगा? वो मेरी वाणी प्रदान करेगी, क्योंकि माया को मैं तुम्हें गिराने नहीं दूंगा और मैंने तुम्हें अपनी वाणी के द्वारा प्रेम, इश्क, इलम का जो बल दिया है, फिर मेहर सागर लुटा दिया है अपनी आत्माओं पर। तो अब तुम्हें कौन गिरा सकता है? अब तुम्हें कौन डिगा सकता है? इसलिए मैंने तुम्हारे दो पर दिए तुम्हें। पहला प्रेम का, जिसे इश्क का पर कहते हैं, और दूसरा ईमान का। श्री सुंदर साथ जी, हमारे पास दुनिया के पास चलने के लिए दो पांव हैं, काम करने के लिए दो हाथ हैं, हमारे पास दो पर हैं। कौन से पर? एक प्रेम का और एक ईमान का। ईमान इतना पक्का होवे धनी पर कि कोई लाख कह दे कि भाई फला स्थान पर तुम्हें मन्नत पूरी हो जाएगी। भाई मैं तो जो चाहूं अपने सद्गुरु महाराज जी से चाहूं, किसी और की तरफ तो मैं मुड़ के भी ना देखूं। अगर कोई मुझे लाखों करोड़ों का लालच भी देता हो, ऐसा भाव जब दिल में आ जावे, उसे ईमान कहा जाए। एक कथा आती है सुंदर साथ जी सहजोबाई की। सहजोबाई संत चरणदास जी की शिष्या हुई हैं, जिनका शुक्र संप्रदाय अभी भी चल रहा है राजस्थान में। आज सहजोबाई अपनी झोपड़ी में बैठी हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं अपने सद्गुरुदेव का। इंतजार कर रही हैं अपने सद्गुरु के आने का कि कब मेरे सद्गुरु पधारे और मैं उनके चरणों में अपने मस्तक को धर दूं। भक्ति भाव देखकर आज परमात्मा ने परीक्षा लेने की सोची। स्वयं परमात्मा आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं सहजोबाई की कुटिया के बाहर और आकर दरवाजा खटखटाते हैं। सहजो, तुम रोज पुकार करती थी, लो मैं आ गया। तो सहजोबाई क्या कहती है, सुनने का प्रसंग है सुंदर साथ जी। सहजोबाई कहती है, प्रभु आपका हार्दिक अभिनंदन, लेकिन मैं तो अपने सद्गुरु महाराज जी को याद कर रही थी। मुझे तो अपने सद्गुरु महाराज जी को निहारना था, उनके दर्शन पाने थे, और उनके दर्शन किए बिना मैं आपके दर्शन भी किस प्रकार से करूं। भले आप पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। बाहर खड़े हैं प्रभु, और सहजोबाई अंदर आने के लिए भी नहीं कह रही कुटिया के। भगवान कह रहे हैं, सहजोबाई क्या अंदर आने के लिए भी ना कहेगी? कहते, प्रभु अंदर तो मैं बुला ले लूं आपको, लेकिन मेरी कुटिया में केवल एक ही आसन है, जो मेरे श्री सद्गुरु महाराज जी का आसन है। सुंदर साथ, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, किनका आसन? मेरे सद्गुरु महाराज जी का आसन है। श्री सहजोबाई जी कह रही हैं, फिर मैं आपको किस पर बिठाऊंगी? हाँ, अगर आप आना चाहते हैं तो आपको उस आसन से हटकर बैठना पड़ेगा। भगवान खड़े हैं सामने, कोई संसार का व्यक्ति नहीं खड़ा है, कोई सेठ नहीं खड़ा है, कोई धनाढ़े व्यक्ति नहीं खड़ा है। कौन खड़े हैं? स्वयं प्रभु खड़े हैं। भगवान कह रहे हैं, भाई अब भक्त के घर पहुंचे हैं तो बैठना तो पड़ेगा। भगवान आज आसन से हट के बैठे हैं नीचे। तब सहजोबाई कहती हैं कि प्रभु अब मेरे सद्गुरु महाराज जी पधारेंगे। तब प्रभु कहते हैं कि सहजो, मैं तुम्हारी सद्गुरु भक्ति पर इतना प्रसन्न हूं, क्या मुझे कोई सेवा ही बख्श दो, मुझसे कुछ मांग ही लो। पहले कहा मांगने की बात कि कुछ मांग ही लो। तो सहजोबाई कहती है, प्रभु मेरे सद्गुरु ने मुझे आपको दे दिया है। आपकी खोज युगों युगों से तपस्वी कर रहे थे, लेकिन मेरे श्री सद्गुरु महाराज जी ने सहजे में ही आपको मुझे दे दिया है।
तो फिर मैं आपसे क्या मांगू? जो भी मांगू मैं अपने श्री सद्गुरु महाराज जी से मांगू। वे चाहे तो मुझे पल में आपके दर्शन करा देंगे, तो फिर मैं आपसे क्या मांगू? प्रभु कहते हैं, भाव तैजो भाई, कोई संसार का जीव होता तो मुझसे धन मांगता, स्वर्ग का राज्य मांगता, वैकुंठ का राज्य मांगता। तुम तो कुछ मांगने पे नहीं आ रही। चल अगर मांगना नहीं है ना तो मुझे सेवा ही दे दे कोई। तो कहते प्रभु, मेरे सद्गुरु महाराज जी पधारेंगे, जब आसन पर विराजमान होंगे तो आप चंवर कर दीजिएगा। भगवान को कह रही है सहजो बाई जी। और सतगुरु संत चरणदास जी महाराज जब पधारते हैं, आसन पर विराजमान होते हैं, तो अब भगवान अब चंवर कर रहे हैं संत चरणदास जी महाराज जी को। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, संत चरणदास जी महाराज जी को प्रभु स्वयं चंवर कर रहे हैं। और क्या देखती हैं सहजो भाई? प्रभु को देखकर आंख में अश्रु नहीं आए, सतगुरु महाराज जी को देखकर आंखों में से अश्रु बहते। और वो मनमोहनी सूरत देखकर दिल में प्रेम उपजता है। तब भगवान सतगुरु महाराज जी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं, भाई हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। मैं तो ये देखने के लिए आया था कि कहीं तुम भगवान को देखकर अपने सतगुरु को तो नहीं भूल गए। सुंदर साथ ऐसे सतगुरु धाम धनी साक्षात बनकर हमारे पास परमहंस महाराज जी के रूप में आए। सुंदर साथ सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे। फिर उनके चरणों को किस प्रकार से छोड़ा जाए? सुंदर साथ श्री धनी जी के लागू पाए। अब सुंदर साथ जी चरणों को पकड़ने की बात आती है। सुंदर साथ, तो मैं संसार के चरणों को क्यों पकड़ूं? मैं अपने धनी के चरणों को क्यों ना पकड़ूं? जिन चरणों से मुझे सब सुख प्राप्त होने वाले, जिन चरणों से मेरा आनंद है, प्रेम है, अखंड संबंध है, मैं उन चरणों के अलावा किसी अन्य के चरणों की ओर निहारूं भी क्यों? और वही चरण जब श्री सुंदर साथ जी के दिल में विराजमान होते हैं तो वही श्री सुंदर साथ भी पूज्य हो जाते हैं। सुंदर साथ कहते, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीयू जी फेरा सुफल हो जाए। अब इस संसार में फेरे की बात भी जब आती है ना सुंदर साथ, कि सुंदर साथ जी, एक तो संसार के जीव फेरे खा रहे थे जन्म मरण के चक्रों में, जो आज भी ज्ञान ना होने की वजह से, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल ना प्राप्त होने की वजह से भटक रहे हैं। 84 लाख योनियों में बार बार जन्मते हैं और मरते हैं, मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि ना निज नाम मिले, ना परमात्मा का नाम मिले, ना वो सत्य का सत्य स्वरूप परमात्मा की पहचान हो तो जीव कैसे भवसागर को पार करे? ना सतगुरु मिले तो जीव कैसे भवसागर को पार करे? और दूसरे फेरे की बात सुंदर सा श्रीमुखवाणी में की गई है। तीन फेरे दुल्हा पीछे फिरी, चौथे फेरे मैं आगल भई। वो आत्मा का परमात्मा से संबंध है। जो हमारी ब्रज की लीला, जो हमारी श्री रास की लीला, जो हमारी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के अंदर की लीला सुंदर साथ, कि मैं धनी के पीछे पीछे चलती रही, धनी ने आगा लेकर मुझे तारतम लई श्री राज पधारिया। स्वयं श्री राज महाराज आए और स्वयं मुझे जगाया और चौथे फेरे में आकर श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हो जाते हैं और उनको आगे कर देते हैं। और क्या कहते हैं? छठा दिन है श्री सुंदर साथ जी का, आपको जागनी करनी है। आपको मैं तुम्हारे दिल में बैठकर, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। कहां बैठूंगा मैं आत्माओं के दिल में विराजमान होऊंगा। सुंदर साथ कहीं और नहीं बैठेंगे, आप आत्माओं के दिल में विराजमान है। वो फेरा और तीसरे फेरे की बात सुंदर साथ वाणी में की गई है।
जब आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सदगुरु की पहचान हो जाती है और जब मांग करते हैं स्वयं श्री मेहराज ठाकुर जी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी से कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, तब बालबाई जी आके कहती हैं भाई इनको क्या तुमने पहचाना है। संक्षेप में ले रहा हूं उस प्रसंग को, अधिक विस्तार नहीं करूंगा। अगर आपने इनको पहचाना होता तो आप इनकी परिक्रमा करते, दिन रात इनकी परिक्रमा करते। तो सुंदर साथ अब मेरा फेरा, मेरा यहां आना सफल हो जाए, इसलिए मैं धनी के चरणारविंद में बार बार प्रार्थना करती हूँ, श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पीयू जी फेरा सफल हो जाए। धनी कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त भी ऐसे ही बीत जाए, कहीं ऐसा ना हो ये वक्त भी यूं ही गुजर जाए, धनी के सामने होना कहीं मुश्किल ना हो जाए। जो पीयू ओल खाए मेरे पीयू जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। जैसा मेरे सदगुरु महाराज जी ने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की मुझे पहचान करवाई है, जैसी मुझे आपकी पहचान हुई है, हे धनी अब आपके श्री चरण कमल मुझसे ना छूटे, अब आपके श्री चरण कमल मेरे हृदय से कभी एक पलक के लिए भी दूर ना हो। और यही तो सुंदर सा श्री प्रकाश वाणी का सार है। श्री प्रकाश वाणी जो हमारे जीव को जगाने के लिए आई है सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी के 14 अंगों में जिनको परमहंस श्री गोपाल दास जी महाराज जी ने जब आरती अंग चतुर्दश केरी वर्णन किया, उसमें रास चरण प्रकाश पिंडुरिया, श्री प्रकाश वाणी को पिंडुरिया अंग की शोभा दी गई। पिंडुरी क्या करती है? शरीर का भार उठाती है, चलने में सहायता करती है। अगर पिंडुली में दर्द हो जाए तो आप चल नहीं सकते। तो जीव को चलना कैसे है? जीव को धनी की ओर बढ़ना कैसे है? जीव की चाल किस प्रकार सी, जीव की चाल किस प्रकार की होवे, ये श्री प्रकाश वाणी में सुंदर साथ जी धनी ने फुरमाया है। तो श्री सुंदर साथ जी अभी के लिए इतना स्वीकार कीजिए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहिब आपकी